नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम क्या है? बिहार में इसका फॉर्म कब आएगा? फॉर्म भरने में क्या-क्या लगेगा? मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा कब होगी? और पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? और परीक्षा की तैयारी कैसे करें? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एनएमएस एग्ज़ाम क्या है? यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसमें पास करने वाले छात्रों को 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। बिहार में इसे राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसका फॉर्म कब आएगा। तो बिहार में इसका फॉर्म 11 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 के बीच भरा जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि बिहार में एनएमएस का फॉर्म कब भरा जाएगा। आपको बता दें यह एक अनुमानित तिथि है। अधिक जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। फॉर्म भरने में क्या-क्या लगेगा? इसको जानना आपको काफ़ी आवश्यक है। तो फॉर्म भरने में आपको लगेगा आधार कार्ड। ठीक है? आधार कार्ड क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में जो नाम है और स्कूल में जो नाम है, वही नाम से आप फॉर्म भरेंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आधार कार्ड माँगा जाता है। अगर आप बिना आधार कार्ड का भी फॉर्म भर देते हैं, तो हो सकता है उसमें आपके नाम में या आपके पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जिसके कारण बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप जब भी फॉर्म भरें, तो आधार कार्ड लेकर के ज़रूर जाएँ। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। तो ये आपको अपने पिता के नाम से बनवाना है। अगर पिता नहीं है तो आप माँ के नाम से भी बना सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो किसी भी अभिभावक जिसके पास आप रहते हैं उसके नाम से बनवा कर के लगा सकते हैं। इसमें 3.5 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा का आय नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपके परिवार का आय है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? तो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपको सामान्य वर्ग का स्टूडेंट समझा जाएगा। इस स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगला है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग हैं तो यह सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको कुछ छूट दिया जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो आपको यह सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, ठीक है? मोबाइल नंबर ज़रूरी है इसमें देना फॉर्म भरते समय और इसके बाद ईमेल आईडी आपको देना होगा। तो आपके पास मोबाइल तो होगा ही और ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बनाकर रख सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी खुद का भी बना सकते हैं या अपने अभिभावक का भी दे सकते हैं। अगर आपके दीदी, भैया, पापा किसी का भी है तो उसका भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ईमेल आईडी जो चालू हो वही दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट का हाफ फ़ोटो लगता है जिसको आप बनवा कर के रख लीजिएगा। इसके बाद स्कूल का रजिस्ट्रेशन, तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका रजिस्ट्रेशन बिहार एनएमएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट एससीईआरटी बिहार पर होना ज़रूरी है। अगर आपके स्कूल से पिछले साल या उससे पहले कोई स्टूडेंट फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन एनएमएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हो चुका है, तब आपको स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्कूल से कभी भी कोई स्टूडेंट एनएमएस का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये आपके स्कूल के हेड सर का काम है, तो अगर आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो सर से पता कर लीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो है एनएमएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट एससीईआरटी बिहार पर कर ले। ठीक है? पहले फॉर्म भर चुका है कोई स्टूडेंट तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट का सिग्नेचर, क्योंकि इसमें ऑनलाइन एक जो है फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो सादा पेज पर स्टूडेंट से सिग्नेचर करा लेंगे और उसको जो है अपलोड करना होता है फॉर्म भरते समय। इसके बाद है क्लास 7th मार्कशीट। क्लास 7th में जो है आपको कम से कम 55% नंबर जो है
आया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी वर्ग से आते हैं तो 50% से भी अधिक नंबर है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए मार्कशीट अपलोड करना नहीं होता है, लेकिन इतना मार्क होना चाहिए, तो आप ये कन्फर्म कर लें कि इससे अधिक आपको मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें प्राइवेट स्कूल, नवोदय स्कूल, सिमुलतला विद्यालय के और केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है? जो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एनएमएस एग्ज़ाम यानी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार में कब होगी? तो आपको बता दें, बिहार में जो है यह परीक्षा जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है? जनवरी 2025 में। उसके बाद बात करते हैं पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर इसमें पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? तो देखिए, बिहार में जो है, बिहार का कोटा है 5,433, यानी कि पूरे भारत की बात करें तो 1 लाख स्टूडेंट को हर वर्ष यह छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें बिहार के लिए है 5,433 छात्रों को यह स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है। ठीक है? अब इसमें हर जिला के लिए अलग-अलग सीट निर्धारित है, जनसंख्या के हिसाब से। तो इसका भी हम वीडियो बना दिए हैं कि किस जिला में कितना सीट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख कर के जान सकते हैं कि आपके जिला में कितना सीट है इसका। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपके ज़िला से कितना बच्चा फॉर्म भर रहा है। मान लेते हैं अगर हम अररिया ज़िला की बात करें तो इसमें 91 सीट है। अब 91 सीट है, अगर इसमें मान लीजिए 1000 बच्चा फॉर्म भर दिया, तो पास तो करेगा सिर्फ़ 91 बच्चा ही। ठीक है? अगर किसी को बराबर अंक आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये समझना होगा कि ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे और उसका जो रिज़ल्ट किस प्रकार का रहता है। फिर भी मैं अपने अनुभव से, क्योंकि मैं कई सालों से इसका तैयारी करा रहा हूँ, तो अपने अनुभव के आधार पे बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 180 अंक का टोटल एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होते हैं 90-90 के, तो 180 अंक हुआ टोटल। उसमें से कम आपको 105 अंक लाने होंगे दोनों पेपर मिला के, जनरल यानी सामान्य वर्ग के बच्चे को। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है कम से कम जो है 95 से अधिक अंक लाने होंगे। इसी तरह से आप जो है एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो 85 से अधिक अंक लाने होंगे। आपको फिर बता दें कि ये एक अनुमान है, इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यह डिपेंड करेगा कि कितने छात्र फॉर्म भरे हैं और पेपर किस तरह का था और उसका प्रदर्शन किस प्रकार का था। एक अनुमान है कि इससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं, तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए यानी मैं श्रवण कुमार सागर, अजय सर, विनोद सर और ओम प्रकाश सर ने मिल कर के एक बेहतरीन बुक तैयार किया है, जो राघव प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो अगर आप यह बुक खरीदना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 9110113671, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं इसका बुक खरीदने के लिए, ठीक है? और इस बुक का जो पूरा सॉल्यूशन है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, बुक खरीद करके सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर चैनल के द्वारा ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम से संबंधित और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।